लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके द सेल नाम का प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दिस वन इज लास्ट सेलुलर ऑर्गेनेली वी हैव द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट। ये लास्ट भी है और इस प्लेलिस्ट का और सबसे इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। अब आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बात कर लें तो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया था, उसने डिस्कवर किया था। यानी 1831 में एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। लेकिन लेटर ऑन रदरफोर्ड सर ने क्या किया था, एटम के अंदर, यानी एटम के अंदर क्या होते हैं, जो हमको पता है एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था, सर रदरफोर्ड 1911 में उसने डिस्कवर किया था। अच्छा, सो जो न्यूक्लियस की हम बात कर लें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यानी सेल में जो कुछ हो रहा होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है और ये क्या कर लेता है, जितने भी फंक्शन, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, या जो कोई भी चीज, यानी इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो या हेरिडिटी मटेरियल का वो करना हो, सारा कुछ कंट्रोल किसके कौन करता है, सारा कुछ जो जितना भी होता है न्यूक्लियस से पूरे सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस की बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डबल मेम्ब्रेन। अब जस्ट लाइक पीछे हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन भी डबल था, उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था, डबल मेम्ब्रेन था। ये भी क्या होगा, अब जो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। और डबल मेम्ब्रेन क्या बनाएंगे, इसका न्यूक्लियर एनवेलप बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, स्मॉल पोर्स, इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, अब न्यूक्लियर पोर्स का क्या होता है, बहुत ही अहम रोल होता है किस चीज में, राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए जितने भी होते हैं हमें पता है वो किस चीज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। होने के बाद वो थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स, इसके जरिए से वो क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां पे राइबोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा होता है। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए भी क्या होता है, ये राइबोसोम, यानी वो जो क्या होता है, या वो अटैच होते हैं न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पोर है उसके साथ, न्यूक्लियर पोर नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस उसके साथ अटैच होता है, वहां पे चले जाते हैं। अच्छा, लास्ट इसके बाद बात कर लें तो न्यूक्लियस कंटेन फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया। इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड था, इसके अलावा हमारे पास टोनोप्लास्ट भी था, यानी उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसका डिफरेंट नाम होता है। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अभी जब हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लें तो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या हमने पढ़ लिया पीछे, यानी चीजों को, जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर आनी चाहिए उनको अंदर आने देते, जो बाहर जाने की जरूरत है उनको ये बाहर जाने देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और इसके अलावा इसके अंदर होते हैं क्रोमोटीन। यानी क्रोमोटीन क्या होते हैं, ये डीएनए जब वो यानी डिवीजन के फेज में ना हो तो उसको हम सिंपली क्रोमोटीन का नाम देते हैं, लेकिन जब डिवीजन का फेज आता है तो ये क्रोमोटीन आगे जाके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। इसके अलावा इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने मेहरबान।